नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की दुनिया तेज है, शोर से भरी है, हर तरफ भाग दौड़ है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, रिलेशनशिप की उलझने, सोशल मीडिया की आवाजें, समाज की अपेक्षाएं, हम हर पल किसी न किसी शोर से घिरे हुए हैं। और इस शोर की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बाहर से ज्यादा अंदर बनता है। एक ऐसा मानसिक शोर जो हमें यह सोचने तक नहीं देता कि हम असल में क्या चाहते हैं, कौन हैं और किस दिशा में चल रहे हैं। लेकिन हजारों साल पहले एक आदमी ने इस मानसिक शोर को पहचान लिया था। वह आदमी था गौतम बुद्ध। एक ऐसी दुनिया में जी रहा कि इंसान जहां जानकारी बाहर से नहीं लेकिन अपने मन से आता है। हर तरफ शोर है, शोर को सोशल मीडिया, रास्ता की सफलता की दौड़, तुलना, डर। पर यह मौन केवल बोलने का मौन, पर भीतर जो आवाज है, यह भीतर के वो हम सुन नहीं शांत करने का मौन है। मन की यह बेचैनी, यह अनिश्चितता, यही हमें धीरे धीरे रहकर खुद से दूर ले जाती है। दुनिया उन्हें पागल समझती थी। बुद्ध का पूरा जीवन इसी बेचैनी से शुरू, नई दुनिया खोज रहे थे। राजकुमार एक ऐसा के पास सब जहां विचार नहीं दौड़ते, महल, सुख, परिवार चीखती नहीं, पर भीतर और मन अपनी असली शक्ति। वो सवाल जो शायद तुमने भी कभी खुद से पूछा होगा, बताता है अगर जब कुछ मिल भी जाए शोर से अलग, फिर भी क्यों लगता है तो दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये वही सवाल था जिसने सिद्धार्थ को बुद्ध से क्लैरिटी, उन्होंने इस प्रश्न से भागा नहीं बल्कि उसी प्रश्न में उतर गए। वही चीज उन्होंने खुद से पूछा साल पहले, दुख क्यों, अपने अनुभव और क्या दुख से मुक्ति संभव है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यहीं से शुरू, वहां अकेले रहने का मार्ग लोगों को डराता है, जो मनोविज्ञान का बुद्ध कहते हैं। मनोविज्ञान कहता है अकेले रहने से भावना है, हर विचार से ही डरता है, हर डर आज एक संकेत भी यही कहती है। ये बताता है कि हमारे भीतर कुछ अनसुलझा कंफर्टेबल होता है। बुद्ध कहते हैं वह अपने विचारों से, दर्द तो जीवन का हिस्सा है, उसे डर दुख तुम्हारी पकड़ हो गया, मतलब उसे अपनी जो होता है उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं। डर दिखाई देंगे लेकिन तुम उसे कैसे देखते हो दिखाई देंगे, ये तुम्हारे बस में। भीड़ में भटक, जब जीवन मुश्किल लगता है, सच्चाई तो समस्या बाहर नहीं होती, दृष्टि भीतर धुंधली हो जाती है, दिलचस्प होती है। हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। ये मन भीड़ से नहीं, जो सबसे सुंदर साधन, ट्रांसफॉर्मेशन वही सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। विकास, मनोविज्ञान इसे ओवरथिंकिंग साइकिल कहता है। सच्चाई विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आज का इंसान एक ही नियंत्रण खो देता है। बार तुम सोचते रह जाते हो खुद से क्या होगा, क्यों हुआ, क्यों मैं, और धीरे धीरे ये विचार तुम्हारी लोगों की चूस लेते हैं। बुद्ध कहते हैं साफ कहा, विचारों की नदी में बहो नहीं, किनारे पर बैठो, स्थायी नहीं। यही माइंडफुलनेस ही होता है। देखो, जब आप पर प्रतिक्रिया मत दो, बिना विचार आएंगे, बिना जाने दो। जब आप अकेले बैठकर महसूस कर, पर उसमें डूबो मत। जब आपके मन को देखना, खुद को समझना, और यही ध्यान उजाला जगने लगे। ध्यान कोई तकनीक नहीं, पल है, ये तुम्हारा स्वभाव होते हैं। ये उस पल को स्वीकार करने की कला है जो साइलेंस ब्रेन, बिना भागे, बिना झगड़े। ये हमारी जब जीवन में सब कुछ उलझा लगे, स्ट्रेस को एक पल रखना सीखो। दिमाग की रुक कर देखो कि क्या वास्तव में समस्या बाहर। कई रिसर्च बताती है भीतर कोई पूरा भाव 10 मिनट तुम्हें बेचैन कर, साइलेंस हर एंजाइटी को आधा कर, हर उलझन। और बुद्ध 2000 एक गहराई की पुकार यही बता चुके, वो पुकार जो कहती है शक्ति है, अब भीतर उतर जाओ, सत्य है। गौतम बुद्ध का मनोविज्ञान यही सिखाता है एक ऐसा पल जब अपने दुख के कारण स्थिर हो और खुद ही उसके समाधान भी, न कोई चिंता। जितना तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो, आप उतना संसार बदलता है, क्योंकि संसार वही है जो तुम उसे देख रहे हो। अपने भीतर की दुनिया कभी गौर किया है? जब मन शांत होता है, जिसे उसने सब कुछ महसूस ही नहीं किया था, और जब मन अशांत होता है, क्षण है तो सब कुछ उलझा लगता है। अध्यात्म, इसलिए बुद्ध कहते हैं हाथ पकड़ते हैं, मन ही सब कुछ। यही वह क्षण है जो तुम सोचते हो करता है, वही बन जाता है और आत्मा जागना शुरू। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है कि मौन वो शायद उतनी बड़ी नहीं, हम दिन जितनी तुम्हारे विचारों से बना देते हैं। लेकिन मौन तुम्हारा मन नहीं, पुराने डर, मौन एक किसी अपूर्ण इच्छा, एक ऐसी प्रक्रिया अधूरे जो माइंड की डस्ट को हटाती है और उसी पकड़ से दुख जन्म लेता है। किसी भी शीशे पर मनोविज्ञान कहता है उसे धुंधला कर, तुम्हारा दिमाग वो अगर उसे धीरे धीरे जो तुम बार बार सोचते हो वही शीशा। अगर तुम रोज सोचो कि मैं अकेला मन का शीशा, मैं हार गया हूं, मेरी जिंदगी कठिन है, मन साफ हो, तो दिमाग उसी वास्तविकता को सच्चा मानने लगता है, अपनी क्षमता और फिर तुम्हारा शरीर, तुम्हारा व्यवहार, गौतम बुद्ध हर कदम की तलाश उसी सोच से संचालित होता है। तब उनके पास बुद्ध यही तो समझाना चाहते थे राजपद कि विचारों का बंधन तोड़ो, धन, जैसे ही तुम अपने विचारों के दर्शक बनते हो, सवाल था दुख की जड़ नहीं लेने दे रहा था। ध्यान कोई चमत्कार नहीं, और इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गुरु जब तुम अपने मन को देखने धर्म ग्रंथों में नहीं, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ती जाती है। विचार कम नहीं होते, पर उनका असर खत्म होने लगता है। क्योंकि जब इंसान और दुनिया जीवन में पहली बार तभी स्पष्टता मां का असली चेहरा देखता है। यही स्पष्टता जीवन का असली उत्तर आते हैं कि जब तुम सब कुछ समझने की कोशिश छोड़ दे ब्रेन के अंदर, तभी सब कुछ समझ में आने लगता है, तेज हो जाता है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उत्तर होता है
दिमाग मजबूत होता है, स्वीकार की मैं नहीं जानती, स्वीकार की यह सोचिए एक अनुभव, कितनी गहरी बात। स्वीकार की अभी दर्द सिर्फ मन को, लेकिन यह भी बीत जाएगा, बल्कि आपके बुद्ध का पूरा संदेश इसी एक शब्द में छिपा है। यह वह शक्ति है जिसे हम हर दिन खो रहे हैं। अगर तुम जागरूक सिर्फ इसलिए तो कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता, एक पल भी। और अगर तुम अचेत हो, बुद्ध ने छोटी सी बात भी तुम्हें एक पल तोड़ देती है। मौन हजार। तो जब जिंदगी में कुछ समझ में ना आए और जब मॉडर्न साइकोलॉजी इस बात की पुष्टि करती है सब कुछ समझना, तो हमें यह समझना चाहिए या शायद कि मुझे सिर्फ इस पल को महसूस करना है, नहीं बिना जजमेंट, वैज्ञानिक आवश्यकता है। यही एक ऐसी आवश्यकता जब तुम बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू करते हो, और क्योंकि बुद्ध का मार्ग किसी मंदिर या पर्वत से होकर नहीं गुजरता, और इमोशन तुम्हारे ही भीतर से गुजरता है। रात की सबसे गहरी अंधेरी घड़ी के बाद ही और एक सूरज उगता है। तो अगर आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मौन से दूर, अगर जीवन बिखरा हुआ लग रहा है, दूर हो तो समझ लो और निमंत्रण नए बोध के अगर आप मौन की यात्रा शुरू करते हैं, ये अंधेरा अंत नहीं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी दुनिया पाएंगे, और इस शुरुआत का नाम है आज तक कहीं जाग रही। आज कभी तुमने गौर किया है सिर्फ जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं के लिए है कि वो भीतर की लड़ाई से उससे भी ज्यादा शक्तिशाली। कभी लगता है जैसे मन दो हिस्सों में बन गया हो। आपके एक हिस्सा कहता है आगे बढ़ो, हीलिंग, दूसरा कहता है बस आप उसे अब बहुत हुआ है, छोड़, क्योंकि शोर बहुत यही द्वंद्व जीवन को भारी बना। इस वीडियो के साथ हर इंसान एक ऐसी भीतर इस द्वंद्व में जी रहा है जिसे एक तरफ हजारों साल पहले इच्छाएं, था एक ऐसी और दूसरी तरफ जहां इंसान बाहर की दुनिया नहीं और भय अपने भीतर, और इसी खींचतान के बीच हमारा। तो चलिए धीरे धीरे अब हम उस रास्ते पर कदम। गौतम बुद्ध कहते हैं जहां मौन मन नियंत्रित हो और मन तुम्हारा सबसे अच्छा, जहां एकांत भय और अगर नियंत्रण में ना हो तो, और जहां इंसान दुनिया नहीं। ये वाक्य जितना सरल लगता है जब बुद्ध ने कहा है, क्योंकि हर इंसानी जगह का मूल यही है। मौन सबसे गहरा अपने ही मन से हार चुका है। तो शायद मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारे विचार ही, लेकिन हमारी वास्तविकता मॉडर्न साइकोलॉजी। पर बुद्ध ने इसे शब्दों में नहीं और माइंडफुल अनुभव में देखा था। ठीक उसी दिशा उन्होंने कहा था रहे हैं तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो कि मौन सिर्फ। लेकिन असली सवाल यह है नहीं क्या तुम अपने विचारों को सोच रहे हो या विचार तुम्हें सोच रहे हैं। हम उस दरवाजे हर क्षण हमारा मन जहां हजारों की असली शक्ति खुलती है। कोई पुराना शक्ति जो इंसान, कोई आने वाला डर, शरीर, कोई अधूरी चाहनाओं, और हम समझते हैं कि यही मैं हूँ। लेकिन क्या सच में हमेशा बुद्ध कहते हैं बेचैनी से होती है। तुम अपने विचार नहीं, पहली बार शांत, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख रही है और ज्यादा। और जब तुम यह समझ लेते हो विचार, तो विचारों की ताकत खत्म हो जाती है। मनोविज्ञान में इसे मेटा अवेयरनेस कहा जाता है। अर्थात अपने विचारों के ऊपर से विचार इसलिए नहीं, उनसे एक दूरी, क्योंकि मौन गलत है। यही दूरी है जो पीड़ा को समझ में बदल देती है। आपका मन जब तुम दुख को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि देखते हो, मन को शांत होने में समय लगता है। तुम उसके दर्शक बन जाते हो करता है, और तभी भीतर की क्रांति शुरू होती है, सरेंडर करता है। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी एक पल में समाया है। इसे साक्षी रेस्टलेसनेस फेज के। देखो बिना निर्णय के जब आप महसूस करते हैं, बिना प्रतिरोध के पाथवेज, क्योंकि जो भावनाएं तुम स्वीकार करते हो अचानक वो तुम्हें मुक्त कर देती है। उन्हें लगता है कि आज के समय में हम स्वीकार नहीं करते, ऐसा हम कंट्रोल को तोड़ रहा है। हर दर्द इसलिए दिमाग हर असफलता से, हर लेकिन जैसे जैसे आप हम कहते हैं मैं ठीक लगते हैं, जबकि दिमाग टूट रहे होते हैं। हम दिखाते हैं कि रिलैक्स नहीं पड़ता, यही भीतर हर शब्द जहां मौन नजर शुरू हमें घायल कर रही। सोचिए यही कारण है कि आज की सबसे बड़ी बीमारी है मानसिक, उसकी सतह पर झाग दिखती है, शोर हमने खुद से दूरी, दिशा अनक्लियर होती है। हम अपने ही मन, लेकिन वही नदी जब गहरी हो जाती है, बुद्ध की शिक्षा शांत दिखाई देता है। पहले खुद को समझो साफ, फिर दुनिया को समझने की कोशिश करो। मौन मन को, मनोविज्ञान इसे सेल्फ अवेयरनेस गहरी कहता है। तो जब तुम खुद को बिना झूठ से जन्म, बिना बहाने के देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर की हर गांठ खुद खुलने लगती है। क्लैरिटी हर भाव है, हर इंसान हर क्रोध का एक मूल कारण होता है, और उसे समझ बाहर नहीं कि तुम्हारे अनुभवों की जड़ों में छिपा। कौन लोग उसके मन, कभी बचपन की उपेक्षा, कौन कभी किसी का शब्द, कभी कोई अस्वीकृति का मतलब है हम उसे भूल जाते हैं ऑटोमेटिक, पर मन नहीं भूलता। कॉन्शियस ऊर्जा वहीं रह जाती है, और जैसे ही कोई समान परिस्थिति आती है तुम्हें तो फिर से सच्चाई दिखाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं शक्ति देता है। जो समझ लिया गया वो तुम्हें बांध नहीं सकता। जब तुम अपनी पीड़ा की जड़ को पहचान लेते हो, वो स्वतः समाप्त होने लगती है। जहां मनोविज्ञान यही कहता है तो उसका नेम इट टू टेम इट, मतलब डिसीजन में भावना को नाम दो, उसे स्वीकार करो। सबसे जैसे ही तुम कहते हो इसका मतलब है कि मौन दिमाग को मुझे डर लग नहीं करता, उसी पर ऊर्जा बदलने लगती है।
क्योंकि अब तुम अचेत नहीं, डिसाइसिव बनाता है। अब तुम जाग गए। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध की नजर में जागना कोई रहस्यमय घटना नहीं लगता है। ये हर उस क्षण होता है जब तुम सच को देखने का साहस करते हो, दिन भर आप और सच कर लेते हैं, बाहर नहीं, आप भीतर छिपा होता है। आज अगर तुम खुद से पूछो अपनी मैं कौन हूं, जब मेरे सारे रोल, सारे रिश्ते, सारे लेबल छीन लिए जाए, तो शायद जवाब न मिले। औषधि है, पर यही प्रश्न तुम्हें भीतर ले जाता है बाहर, क्योंकि जो उत्तर दिया जा सकता है वह साइकोलॉजी इस हीलिंग को सच्चा उत्तर अनुभव से मिलता है, शब्दों से नहीं। आप जो भावनाएं का संदेश यही है रखे हुए हो, खोजो मत, मौन उन्हें ऊपर, क्योंकि खोज हमेशा तुम्हें कहीं बाहर ले, मौन भाव नहीं देता, और देखना तुम्हें भीतर भाव खोलता है, ताकि और जब तुम भीतर आते हो तो तुम यही हो कि जो अंधेरा तुमसे बाहर लगता था वो तुम्हारे अपने मन का प्रतिबिंब सकता है। मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। मुक्त हो हम जो स्वीकार नहीं कर पाते, बुद्ध के जीवन बाहर की दुनिया में जब सिद्धार्थ ने राज, इसीलिए हमें लोग बुरे लगते हैं, उनके पास धन था, हालात कठोर लगते हैं, पर सच्चाई यह है पर भीतर एक बेचैनी थी जिसे खुद को माफ नहीं कर पाते, खुद से प्यार, उन्होंने विचारों के जंगल में, और जब इंसान खुद से प्रेम नहीं करता तो वो दुनिया से भी नहीं कर पाता। सालों तक अकेले कहते हैं चुप, तुम पूरे ब्रह्मांड में किसी और व्यक्ति से उतने ही प्रेम के योग्य हो जितने, लेकिन उस मौन में पर हम खुद से प्यार करना भूल चुके हैं। बुद्ध जन्म ले, क्योंकि हमें सिखाया गया वही खुद से प्रेम करना स्वार्थ है, वृक्ष के, लेकिन सच ये है जहां खुद से प्रेम करना ही सबसे बड़ी करुणा है। बिना करुणा, बिना यही बुद्ध का दूसरा नाम है। और जब करुणा कोई भावना नहीं तो संसार के लिए नया प्रकाश, जहां तुम खुद और दूसरों को दोष नहीं देते, जो आज भी बस समझते हो कि हर कोई न्यूरोसाइंस संघर्ष से गुजर रहा है, गहरा साइलेंस, मनोविज्ञान इसे एम्पैथी कहता है। जब तुम दूसरों के दर्द को उनके नजरिए से देखने लगते हो के समय, तो तुम्हारा क्रोध स्वतः कम हो जाता है। ब्रेन वेव्स, क्योंकि अब तुम समझते हो, बल्कि हर इंसान जैसा इंटेलिजेंस वैसा नहीं, एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस, हर हंसी के पीछे एक कहानी सोचिए, हर चुप्पी के पीछे एक चीख है। एक बुद्ध का मनोविज्ञान यही सिखाता है, कर देती है, समझना ही प्रेम है, बस हम, क्योंकि समझ बिना प्रेम अंधा है। अब एक और प्रेम बिना समझ अधूरा। जब आप पर क्या हम समझते हैं तो दुनिया आपकी बाहरी आवाज निर्णय देती है, लेकिन आपकी इनर वॉइस पहली बात बोलना शुरू करती है। हम कहते हैं वो गलत, साइकोलॉजी इसे ये सही है, वॉइस एक्टिवेशन, पर बुद्ध कहते हैं यही किसी को सही या गलत कहना बताती है कि स्वयं अंधे होने जैसा क्या चाहिए, क्योंकि तुम जिसे गलत कह रहे हो और वो भी तुम्हारी अपनी चेतना का एक हिस्सा है। लोग गलत फैसले, मनोविज्ञान इसे शैडो सेल्फ, क्योंकि उनका मन शोर से, वो हिस्सा जिसे तुम स्वीकार नहीं करते, मन से निकला, वो तुम्हारे भीतर की परछाई बन जाता है, और वही परछाई बार-बार तुम्हें परिस्थितियों के रूप में मिलती है। इसलिए जीवन में हर कठिनाई, हर दर्द, हर बुद्ध ने यही कहा, जब तुम्हारे विरुद्ध नहीं है तभी तुम्हें तुम्हारे ही शांत हिस्सों से मिलाने आया है। और जब तुम इस बात को समझते बड़ी शक्ति पर, तो जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। ये वह तब दुख अब सजा नहीं, इंसान को समाज के प्रशिक्षक की तरह रहता है। रिश्तों के दर्द से एक संदेश बन जाता है, एंजाइटी से कुछ भीतर ठीक करने की जरूरत करता है। और यही मॉडर्न साइकोलॉजी, जब तुम भीतर की शांति को महसूस करते हो, इमोशनल डिटैचमेंट, क्योंकि अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, क्लियर माइंड से तुम उसे देखने की कला सीख रहे हो, बल्कि बुद्ध कहते हैं जैसे ही तुम किसी चीज से लड़ना छोड़ते हो, वैसे ही वह तुम्हारे जीवन से एक ऐसी स्थिति जहां मन है किसी भी, ये लड़ाई ही तो सारी ऊर्जा खा जाती है। इसका मतलब ये नहीं कभी लोगों से, कभी हालात से, कभी इसका मतलब है कि मनोविज्ञान कहता है कि हर प्रतिरोध वह परिस्थितियों को देख सके और हर समझदारिता, और फिर डिसाइड करे कि उसे क्या। जब तुम कहते हो ठीक आज की दुनिया में यही शक्ति सब, तो अचानक मन हल्का महसूस, लोग छोटे छोटे, क्योंकि अब तुम अस्तित्व के साथ छोटी छोटी बातों उसके विरुद्ध दुखी हो जाते हैं। ये वही अवस्था है जहां भीतर से मजबूत नहीं है। बी द विटनेस ऑफ लाइफ, नॉट द विक्टिम ऑफ इट। यानी जीवन के साक्षी चमत्कार है, उसके शिकार, क्रिएटिविटी। और जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम समझते हो कि जो कुछ भी घट रहा है, दार्शनिक, वो सिर्फ सब ने अपनी सबसे बड़ी अच्छा या बुरा, मौन, सुख या दुख, ये सब मन के लेबल थे। जीवन तो बस बह रहा है अकेले में, और तुम निकोला टेस्ला के साक्षी हो। जब यह अनुभव होता है तो भीतर गहरी शांति उतरती है, मौन को, फिर बाहरी तूफान भी भीतर की शांति को नहीं हिलाता। साइकोलॉजी बताती है फिर तुम में एक स्थिरता जन्म लेती है, तो सब वो स्थिरता जो पर्वत जैसी होती है, सरफेस पर जहां हवाएं आती, वही आइडिया पर पर्वत नहीं हिलते रहते हैं। यही स्थिरता सिर्फ बुद्धत्व है, पोटेंशियल। और यही आधुनिक मनोविज्ञान की यह रहस्य, क्योंकि जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, उनकी गहराई, संबंध स्वस्थ होते हैं, और जीवन सहज लगता है। अब जरा शांति कोई चीज नहीं अगर जिसे पाना है, सिर्फ वो एक अवस्था है जिसे महसूस करना है, शुरू कर दें। वो तब आती है जीवन में खुद को समझना शुरू करते हो। आपके विचार, तो जब भी जिंदगी में कुछ समझ में ना आए, शांत, जब मन बिखरा हुआ लगे, आपका तनाव भागोल होने लगेगा, आपकी बुद्धि तेज होने लगेगी, आप सांस की लय सुनो, विचारों सबसे जाने दो, आप और खुद से सुनने लगेंगे।
मैं किससे यही भाग वह रहा जगह हूं? है जहां शायद जवाब ट्रांसफॉर्मेशन आए शुरू होता है खुद से। यही वह और बिंदु उसी है क्षण जहां इंसान तुम अपने खुद भीतर के बुद्ध से मिल जाओगे। बनने लगता है। कभी कभी जिंदगी का बोझ एक और इतना बड़ी गहरा चीज हो देता जाता है है कि कि व्यक्ति इमोशनल खुद को पहचानना भूल जाता है। हमारे रिश्तों की हम 80% बाहर से मुस्कुराते समस्या हैं, है, लेकिन इसलिए अंदर पैदा कुछ होती है। टूटता रहता है। क्योंकि लोग खुद को यही वह समझे क्षण बिना होता है दूसरों जब को इंसान समझने खुद की से कोशिश पूछता करते है, हैं। मुझसे मौन गलती पहले कहाँ आपके हुई भीतर है? ले जाता है और जवाब आपकी कहीं नहीं डर, होता। आपके इस दुख, भाग में हम आपकी उस मौन की कमजोरियां, बात करेंगे, आपकी इच्छाएं, वही मौन आपकी जिसे कहानी। बुद्ध ने और जब सबसे आप खुद बड़ा को समझ उत्तर लेते कहा हैं था, तब दुनिया और वही बदलने मौन लगती है। जिसे आधुनिक क्योंकि दुनिया नहीं मनोविज्ञान बदलती, सेल्फ आप ऑब्जर्वेशन बदलते हैं, यानी और आपकी नजर बदल दर्शन का जाती है। प्रथम चरण और मानता वही है। जीवन को बदल देती जब है। बुद्ध ने कहा और सबसे गहरी मौन ही सच्चाई उत्तर यह है, तो उन्होंने मौन शब्दों का इंसान नहीं को शक्तिशाली मन के बनाता शोर है। का मौन बताया बहुत था। शक्तिशाली। हमारा मन क्योंकि लगातार बोलता जिस रहता है। इंसान को चुप रहने तुमसे का ये कौशल गलत आ हुआ, गया, वह किसी की लोग बात से क्या टूटता सोचेंगे, नहीं, वह अब बाहरी क्या शोर होगा? से डिस्टर्ब नहीं होता। यह एक न वह हर खत्म होने वाला परिस्थिति में डायलॉग stable है रहता जो है। हमारे वह भीतर जीवन चलता को रहता है। सबसे अलग दृष्टि और से यही देखता है। आंतरिक शोर वह ऐसी हमें अपने clarity असली विकसित स्वरूप से करता काट है, देता है जो आम इंसान मनोविज्ञान ही कहता नहीं है, इंसान के मन में हर दिन मौन लगभग तुम्हें 60,000 विचार आते हैं और जिसमें उनमें से से 90% 90% दोहराए जाते हैं। और अब यानी हम जब अपने आप ही ये सुन बनाए रहे हैं, विचारों के शायद जाल आपके में भीतर भी भी कुछ कुछ हिल हिल रहा है। कुछ गौतम बुद्ध बुद्ध ने इसे ये माया का आवाज़ है चक्र जो कहा आपसे था। कह रही है, विचारों थोड़ा का वही रुक जाओ, अंतहीन थोड़ा घूमता शांत पहिया। हो जाओ। जब तुम्हें तक भी तुम मौन उसे की देख जरूरत नहीं है। लेते और ये वह सच तुम्हें है। चलाता हर रहेगा। इंसान को मौन लेकिन चाहिए। जिस दिन तुम हर उसे आत्मा देखना शुरू मौन में करते हो सांस लेती है। उस दिन तुम हर चलना दिमाग बंद कर मौन में देते हील हो होता है। और मन हर का दिल पहिया मौन धीरे में धीरे जानता रुकने है। लगता है। कभी आपने बुद्ध ने सोचा कहा है कि था, दुनिया के सबसे वॉच महान योर लोग, माइंड एज चाहे ए बुद्ध वॉचमैन हों, महावीर वॉचेस द हों, सिटी नीत्शे गेट्स। हों, मतलब आइंस्टीन हों, जैसे कोई या प्रहरी फिर दुनिया दरवाजे के पर बड़े खड़ा होकर कलाकार आने क्यों जाने वालों अपने को देखता सबसे है, महत्वपूर्ण वैसे समय ही में अपने विचारों को अकेले देखना रहना चुनते हैं। हैं। मत रोकना, क्यों मत इतिहास पकड़ना, में बस मौजूद देखो। हर महान तुम आत्मा पाओगे कि जब विचार जाते आते हैं, हैं फिर चले जाते जब हैं। वे भीड़ से लेकिन हटकर तुम किसी वहीं जगह रहते हो, हो, किसी शांति कुटिया, से, किसी स्थिर। घाटी या किसी यही पहाड़ स्थिरता पर अकेले मौन बैठे है। हैं। आधुनिक क्योंकि मनोविज्ञान एकांत में वह इसे जगह है मेटा जहाँ कॉग्निशन इंसान दुनिया कहते से हैं। भागता है। यानी विचारों एकांत के वह ऊपर जगह खड़ा है होकर जहाँ इंसान खुद से विचारों को मिलता है। देखना और ये खुद कोई से मिलना सिद्धांत नहीं, जितना आसान बल्कि सुनने में गहरी लगता है, साधना है। उतना ही जब कठिन तुम है। अपने विचारों के क्योंकि दर्शक हमने बन जाते सालों हो, से खुद को तो आवाज़ों, तुम्हारा मन धीरे धीरे लोगों, शांत होता अपेक्षाओं, जाता है। रिश्तों, फिर अचानक सोशल एक अजीब सी मीडिया, शांति होती है। मोबाइल, काम, जैसे इन किसी सब के नीचे तूफान के दबा बाद आता है। आसमान साफ हो हमें जाए। खुद को देखने का ये मौका वही ही नहीं क्षण मिलता। है जहाँ हम बुद्धित्व बुद्धित्व का का बीज बीज अंकुरित अंकुरित होता होता है। है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, उसने उसे अपनाया, भगवान मेरा मन बहुत बेचैन है, बुद्ध बनाया, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध की पहली बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खुद से जब तू बैठ जा, आंखें बंद कर, हफ्तों और ये देख महीनों तक कि तेरा मन कैसे दौड़ता है। कोई बात उसे ही मत नहीं, रोकना, कोई शोर देख नहीं, कोई वह साथी व्यक्ति नहीं। कुछ देर तक देखता सिर्फ रहा, वह, फिर और उसका बोला, मन, मेरा मन उनके तो पागल शिक्षक है, शुरू से ही वो कहते रुकता थे, ही नहीं। मनुष्य बुद्ध बोले, अकेले में ही सबसे अच्छा अधिक है, शक्ति देखता है। अब तू जान गया कि शुरुआत तेरे में भीतर सिद्धार्थ क्या के चल लिए रहा भी है, एकांत आसान यही नहीं। जानना। उनके यही भीतर आरंभ है। विचारों का देखो, ज्वालामुखी फूटता बुद्ध था। ने उसे कोई मंत्र राजमहल नहीं दिया, में रहने वाला कोई मन नियम बार-बार नहीं कहता बताया, है, बस ये देखने मार्ग को कहा गलत है। है। क्योंकि वापस लौट देखने जाओ। से ही जागरूकता ये जन्म दुख, लेती है, ये ठंड, और ये जागरूकता कष्ट ही क्यों? मुक्ति है। लेकिन एकांत मनोविज्ञान के अनुसार जब हम अपने विचारों को ऑब्जर्व जैसे करते किसी हैं, लोहे को तो बार-बार प्रीफ्रंटल में कॉर्टेक्स डालकर सक्रिय हो हथौड़े जाता से है। पीट कर मजबूत मस्तिष्क बनाया का जाता है। वह हिस्सा जो सिद्धार्थ निर्णय का मन भी संतुलन एकांत और में समझ करना के लिए चाहता जिम्मेदार है। Psychology यानी इसे बुद्ध की साधना केवल self-integration आध्यात्मिक phase नहीं कहती है। है। वैज्ञानिक जब इंसान इंसान अकेले बैठता है, उन्होंने तो दिमाग की 2500 साल scattered पहले वो energies सिखाया एक जगह जो इकट्ठी आज की होने लगती है। न्यूरोसाइंस साबित कर रही है। मस्तिष्क अपने जब तुम मौन में बैठते हो और अपने विचारों को देखने लगते हो, इसका मतलब तो यह है, धीरे धीरे तुम अपने मन के अकेलापन पैटर्न्स आपको पहचानने जोड़ने लगते नहीं, हो। जोड़ने वो आता है। पैटर्न जो हर बुद्ध बार के तुम्हें साथ भी देते यही हैं। हुआ। कोई पहली छोटी सी बार बात उन्होंने हो भीतर उठने और वाली तुम बेचैनी उसी को तरह समझा। रिएक्ट करते हो। पहली बार जैसे उन्होंने हमेशा खुद को करते कष्टों आए में हो। घिरा पाया। गुस्सा, मैं कौन निराशा, हूं? शिकायत, मुझे क्या चाहिए? लेकिन जब तुम देखने मैं दुख लगते में हो, क्यों हूं? तो पहली बार इस तुम अपने संसार भीतर का के अंतिम प्रोग्राम को सत्य क्या पहचानते है? हो। और और फिर जब पहचान लेते हो, धीरे धीरे वही पल है जब तुम ये बदल बेचैनी सकते हो। ज्ञान में बदलने लगी। बुद्ध ने कहा था, मॉडर्न तुम्हारा साइकोलॉजी शत्रु क्या तुम्हें कहती है? चोट नहीं पहुंचा आज सकता न्यूरोसाइंस ये जितना मानती है कि तुम्हारे जब अपने इंसान विचार अकेला पहुंचा होता सकते है, हैं। तो हम उसके सोचते ब्रेन का हैं कि default डिफॉल्ट mode हमें network बाहर की सक्रिय हो जाता है। परिस्थितियां देती हैं, यह लेकिन नेटवर्क असली वह जगह कारण है
है जहां विचारों का आपकी गलत लाइफ उपयोग। स्टोरीज बनती हम हैं। हर स्थिति को आपके अपने memories पुराने भावों की organize नजर से होते हैं। देखते हैं। आपकी मनोविज्ञान identity इसे develop होती है। कॉग्निटिव आपका बायस future कहता visualize है। होता है। बुद्ध ने इसे अकेलापन कोई खाली समय अज्ञान नहीं कहा था, बल्कि दिमाग जैसे का कोई सबसे चश्मा धूल creative, से भरा हो सबसे तो insightful, चाहे सामने सबसे फूल हो deep या mode सूरज है। इसी सब धुंधला नेटवर्क को लगेगा। बुद्ध ने meditation वैसे ही के मन दौरान की मास्टर धूल किया था। यानी पुराने यही अनुभव, वह रीजन है कि भय, अकेले रहने वाले उम्मीदें लोग हमें अधिक सच्चाई creative देखने होते नहीं हैं। देती। इमोशनल और बुद्ध का मार्ग क्या है? डिसीजन धूल हटाना, तेज होते हैं। चश्मा साफ लाइफ करना, को ज्यादा देखने clearly की कला समझते हैं। सीखना। वहीं एक क्षण के लिए कल्पना करो, अगर तुम अपने भीतर चल रहे हर विचार को देख Emotionally सको fragile और उसे हो जाते बिना हैं। प्रतिक्रिया दिए बुद्ध गुजरने कहते हो हैं, तो तुम्हारा जो मन व्यक्ति कितना अकेले शांत रह हो सकता जाएगा है,
वही दुनिया के बाहर सही ढंग से रह सकता है। ये तुम्हारे ही अकेलेपन का पहला लाभ। तुम्हारा मन जब शांत मन का असली चेहरा तो बुद्ध भीतर जागता है। जब आप अकेले यही कारण है कि बुद्ध ने तब मन की असली बी और ओन सामने आती है। यानी बाहर भीड़ में मन छिपा रहता है। खुद को देखो, वह तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वही सच्ची बुद्धि है। लेकिन मनोविज्ञान इस अवस्था को मन फ्लो स्टेट या प्योर का रास्ता कहता है। अब खुद ये वह अवस्था है जब शुरू में मन वर्तमान में पूरी तरह जागृत तुम अकेले क्यों हो? वो ना अतीत में डूबा होता है, ना भविष्य की चिंता हो। अगर तुम असफल बस इस पल में होता है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध के शब्दों को ऑब्जर्व करते हैं, यह क्षण ही मन धीरे धीरे शांत। लेकिन यह पल हमें कब मिलता है? उसकी पकड़ जब हम अपने विचारों के बीच यही वह चरण है जहाँ पहले जैसे संगीत में सुरों के बीच की खामोशी ही और फिर संगीत को सुंदर बनाती है। एक समय वैसे ही विचारों के बीच की शांति ही जीवन जहां सुंदर बनाती है। तप में डाल अगर तुम्हें जीवन में दिनों समझना नहीं, पानी नहीं, अगर सब कुछ उलझा लगे तो थोड़ी देर लोग देखते और कहते बाहर ये राजकुमार तो अपना शरीर न सिर्फ अपने भीतर देखो। लेकिन सिद्धार्थ वो जगह है जहाँ विचारी संसार को समझने जाते हैं, पहले वहीं पर दुनिया बैठे हैं होगा। चुपचाप वह अकेले बने रहे। बुद्ध का संदेश यही है, रहे देखो, अकेले जूझते रहे। और यही मनोविज्ञान की नींव भी है जो एक्सेप्टेंस नहीं दिखा सकती। माइंडफुलनेस, मन की गहराई और उसके बंधन सब यही समझा कि दुख कि पहले अपनी भावनाओं को देखो और मुक्ति भी खुद शांत हो जाएंगी। अगर मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान अकेला होता है तो उसे बदलने की कोशिश कमजोरियों को कन्फ्रंट उसे सिर्फ महसूस करो, खुद से इसके उसे सुनो और तुम पाओगे कि जो आवाज तुम्हें परेशान कर रही थी वो तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, वो बस तुम्हारे भीतर की पुकार मेंटल स्ट्रेंथ जो कह रही अकेलापन इंसान को मेंटली टफ मुझे समझो क्यों। और जब तुम देख लेते हो तो वही आवाज निर्भर रहना बदल जाती है। वो मौन जो बुद्ध का स्टेबलाइज होती है, वो मौन जिसमें सारा ब्रह्मांड समझ बनने लगती है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, आप क्रिटिसिज्म ईमानदारी से प्रभावित होते हैं तो धीरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है कि तुम अपने विचार जिसके पास धन, तुम अपनी भावनाएं वह नहीं जिसके पास तुम वो दर्शक हो वह जो सबसे खुशी या पहचान ही भीतर के परिवर्तन का पहला द्वार है। लेकिन यह द्वार खुलते ही एक अजीब सी चीज होती है, तुम्हारे भीतर जो कुछ दबा था जो सालों से तुमने छुपाया था, जंगल में यही शक्ति हासिल सतह पर आने लगता है। एक ऐसी आंतरिक क्रोध, पछतावा, दुनिया डर, अपराध बोध, आपका ये सब उभरते हैं जैसे किसी झील का गंदा पानी ऊपर आने आइडेंटिटी का जब उसे हिलाया इंसान अकेला होता है और यही तब उसे बुद्ध का असली मार्ग शुरू होता है। भीड़ हमेशा आइडेंटिटी दर्शोज करती है, मत दबाओ, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। मनोविज्ञान में इसे शैडो इंटीग्रेशन लोग क्या कहेंगे, अपने अंधेरे हिस्सों को स्वीकार कर सॉल्व कर देता है। हम सबके भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिनसे हम भागते हैं। आप रोज बुद्ध ने कहा होते हैं जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा गुरु है, क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि तुमने इन रोल से क्या छुपा रखा है। असली मैं है। बुद्ध का ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बुद्ध ने कहा वह भीतर देखने की कला थी को उसके अपने मन के अंधेरे कोनों में झांकना। मॉडर्न जहां तुम्हारा इसे ऑथेंटिक सेल्फ एक्टिवेशन छुपा होता है। अकेले कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम भड़क उठते हो, यही वह परिवर्तन है। प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के शब्दों से नहीं, तुम्हारे भीतर के घाव से गहराई देता है। जो वह घाव जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया नहीं होता, जिसे तुमने उसके विचार बोरोड होते। बुद्ध ने कहा उसका जीवन घाव को मत छुपाओ, उसकी खुशी प्रकाश होती है। यानी कि जो ध्यान में रह सकता है उसकी सच्चाई को गहरा होता जाता है। जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो नहीं होने देता, वह घाव ये मन उड़ता नहीं सोच देता, तुम्हें मुक्त करता है, जीवन को अर्थ देता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही को पंख देता है। जब तुम इसीलिए दर्द को स्वीकारते हो, अकेलेपन में मन विस्तृत होता है, जो डर और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है का चौथा शांत होने लगता है। क्रिएटिविटी और धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम जन्म सुकून। अकेलेपन में सब ये वही अवस्था है जिसे बुद्ध यही वह सम्यक दृष्टि कहते थे। वास्तविकता को वैसा देखना जैसी वह है, क्रिएटिविटी ना उससे भागना ना उसे पकड़ना। कभी कभी रूपांतरण दर्दनाक होता है क्योंकि जो पुराना है सबसे क्रिएटिव ब्रेन, लेकिन उसी टूटन से नई चेतना अकेलेपन में सबसे जैसे बीज को फटना पड़ता है। यही कारण है तभी उसमें से पौधा निकलता है। सदियों से तुम्हारे भीतर जो दर्द है नहीं वही तुम्हारे भीतर के गहरे इनर साइलेंस जन्म सॉलिट्यूड से निकले थे, क्योंकि दुख का द्वार है ज्ञान नहीं जो तुम्हें भीतर जाने पर मजबूर करता है। बुद्ध ने कहा था आपको वह दिखाता जो दुख को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। दिखाई देने वाली उन्होंने दुख से भागने की नहीं, आप अपनी उसे समझने की बात की, अपने डर, क्योंकि दुख एक संदेश है। यहाँ देखते हैं तुम्हारे भीतर कुछ गलत दिशा में जा रहा है और फिर जीवन जब तुम उस संदेश को सुन लेते हो बुद्ध ने अकेले तो तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। सब दुख के कारण एक क्षण के लिए सोचो, एक हर बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है क्योंकि उसका, तो अगर तुम बस उसे देखो ना दबाओ ना किसी पर निकालो, सोलो क्या होगा
वह ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाएगी। गहरी बुद्ध ने कहा था, फ्रीडम फ्रॉम एनर्जी नेवर डाइज। अकेलापन नॉइज से मुक्ति देता है। गुस्सा करुणा में बदल सकता है, डर साहस में बदल सकता है, बाहरी दुनिया का और दुख समझ में बदल सकता है। दूसरों की मनोविज्ञान में इसे इमोशनल ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। विचारों का नॉइज। जब तुम भावना को दबाने के बजाय दो नॉइज उसे जागरूकता में लाकर दिशा धीरे धीरे तीसरा भी बुद्ध का मार्ग इसी रूपांतरण की साधना है। बुद्ध ने उन्होंने किसी बाहरी भगवान पर भरोसा नहीं रखा। लहरों का उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर ही भगवान है। डीप उसे जागृत वाइडनेस कहती है, और वह भगवान एक ऐसी स्थिति जहां दिमाग वह तुम्हारी जागरूकता है। जब तुम अपने भीतर के हर विचार, फिर दुनिया, हर भावना को देखना शुरू करते हो, आज इंसान तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह रिश्तों पर जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं, मान्यता पर समझ से जीते हो। सोशल तुम्हारे भीतर जो पहले गुस्सा उठता था, लेकिन जो वही करुणा बन जाता है, वह जो पहले भय था अब वही स्वीकार बन जाता है। और यही बुद्धत्व की पहली झलक। उसके कदम मनोविज्ञान कहता है वह बुद्ध माइंड हील्स व्हेन इट फील्स सेफ। शांत और बुद्ध ने यह सुरक्षा मौन में उसे हिला नहीं सकती। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जिस दुनिया में खुद को पूरी तरह स्वीकार लेते हो, किसी भी पीढ़ी से ज्यादा पहली बार सुरक्षित महसूस करता है। जेब में एक फिर वह धीरे धीरे अपना घाव दिखाता है, जो हर मिनट हमारा ध्यान, जैसे कोई बच्चा मोबाइल की आवाज़ होते हुए सब कह नोटिफिकेशंस, ये रोना कमजोरी नहीं, सोशल की सफाई है। ये सब मिलकर बुद्ध ने कहा था, हमारे ही आंसू आत्मा के जल हैं, हम जो मन की धूल को धोते हैं। कभी कभी यह रूपांतरण तुरंत नहीं, हमारा मन दिनों महीनों सालों, लेकिन सच यह है, लेकिन हर बार जब तुम अपने भीतर लौटते हो, आधुनिक समाधान, हर बार जब तुम अपने मन का समाधान हजारों तुम थोड़ा और गहराई में उतर जाते हो। अकेलापन और हर गहराई पर तुम पाओगे न्यूरोसाइंस के नीचे एक शांत ऊर्जा है, एक ही दिशा जो सदा स्थिर है, सदा। अगर आप अपनी क्लैरिटी वापस, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, को शार्प कर, जो न दुखी होता है, अपने विचारों को साफ करना चाहते हैं। बुद्ध माइंड को हील करना, जब तुम यह जान और अपने तुम देखने वाले हो चाहते हैं, तो जो देखा जा रहा है साइलेंस उसका असर खत्म हो जाता है। और यही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संगम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। बुद्ध की जागरूकता और आधुनिक विज्ञान का इंसाइट। कभी आपने नोटिस कहता है कि आज की ऑब्जर्व पहले की पीढ़ियों से दूसरा कहता है रीवायर योर माइंड, ज्यादा इमोशनल। दोनों का साथ एक ही है, हर दूसरा सचेत हो जाओ। जब तुम सजग हो जाते हो तो परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही असली रूपांतरण है, उसमें दुनिया नहीं बदलती, तुम बदलते हो। अब बुद्ध का मौन केवल ध्यान का हिस्सा नहीं, कंफर्ट, वह तुम्हारा जीवन पहले से कहीं ज्यादा है। बात लेकिन हुए भी भीतर शांति बनी रहती है। चलते हुए भी मन स्थिर रहता है। इंसान से कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम अब उनसे लड़ते नहीं, बस उन्हें गुजरने कहती है कि आज का एवरेज मानव दिन भर में वो अवस्था जहां न प्रसन्नता तुम्हें उछालती है, न दुख तुम्हें गिराता है। इतनी भारी संतुलन जानकारी दिमाग में जाती है, यही बुद्ध का, और हम उसको प्रोसेस भी नहीं करते। ना अति ना हमारे मन के पास बस सजग का एक पल भी नहीं। और जब यह सजगता परिपक्व होती है तो व्यक्ति के भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। यही बाहर कुछ पाने नहीं जाता, वह भीतर लौटता है। यही रीजन है कि जहां सब कुछ पहले से है। और बुद्ध ने कहा था, एक ही वजह से तुम जो मन को कोई स्पेस नहीं, वह तुम्हारे भीतर मन को कोई ताजी हवा नहीं, बंद करो, मन को देखना शुरू करो। कभी कभी हम आध्यात्मिकता को भाग जाना समझ लेते हैं, समझ लिया था। हम सोचते हैं मौन मॉडर्न ध्यान लगाने का मतलब है सब कुछ साइकोलॉजी का एक पावरफुल, लेकिन बुद्ध का संदेश कुछ और था। वो कहते थे, जब आपका दिमाग भागने से ज्यादा देखने से मुक्ति मिलती है, तो तुम अपने दुख से गलत फैसले लेने तो वह और बड़ा होकर पीछा करता है जाता है। पर जब तुम रुककर उसे देखते हो तो वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। यहीं से शुरू होता है अंतर्मन की जागृति। सारा वह क्षण जब तुम समझ जाते हो कि मैं अपने विचार नहीं, डिटॉक्स। मनोविज्ञान भी यही कहता है, थॉट्स सेटल होने, ऑब्जर्व योर थॉट्स, मन की डोंट बिकम गायब होने लगती। जब तुम अपने विचारों के बीच में एक रुकावट लाते हो, यही वह जगह है जहां मॉडर्न, तो वही मौन तुम्हारी असली ताकत बन जाता है। इवन 10 मिनट्स बुद्ध ने सिखाया था, जो मन को जीत लेता है, और बुद्ध हजारों संसार को जीत लेता है। और मनोविज्ञान बताता है कि मॉडर्न दुश्मन नहीं है, बल्कि एक बच्चा है जिसे दिशा चाहिए। हमारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं सोशल तुम्हारे विरोध में नहीं है, वे बस तुम्हारा ध्यान चाहती है। इसलिए बुद्ध कहते थे, सक्सेस प्रेशर, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल फाइनेंशियल स्ट्रेस। जब तुम मन को अपनी जगह दिखा देते हो कि वह साधन है, लेकिन बुद्ध स्वामी नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, तब तुम भीतर आ जाते हो। उनके पास सिर्फ एक चीज, ध्यान देना, भीतर की आजादी, बाहर की नहीं। मॉडर्न लोग बाहर, ये भीतर की आजादी होती है, जहां तुम लोगों की राय से मुक्त हो जाते हो चुकी है, जहां लेकिन तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा सुख अब बाहरी मंजूरी पर नहीं, राहत मिलती है।
जैसे आपके मन में महीनों बाद जहां तुम अपने भीतर यही रीजन है कि लोग एक स्थिरता महसूस करते हैं, और यह वही बिंदु है जहां मनोविज्ञान का मन भी उसी दर्शन एक हो जाते हैं। अकेलापन मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है। पहले के दौर में लोग जरूरत से ज्यादा यानी किसी स्थिति को देखने का दृष्टिकोण से ज्यादा भीड़ में रहते हैं। बुद्ध ने यही काम किया था। उन्होंने दुख को नकारा नहीं, बल्कि उसे समझने का नजरिया बदल दिया। उन्होंने टाइम इज नॉट दुख सज्जा नहीं, इट इज मेंटल शिक्षक है। जब आप कुछ समय अकेले में कुछ सिखाने आता है, आपका दिमाग कुछ दिखाने आता है, तो जब भी जीवन में संकट आए तो भागना मत। आपकी क्रिएटिविटी, ये मुझे क्या सिखाने आया है, आपका अवेयरनेस, तुम्हारे इस एक प्रश्न से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, होने लगती है। एक बार एक व्यक्ति एनर्जी के वापस आने लगती है। उसने कहा, और धीरे भगवान मैं बहुत परेशान बन जाते हैं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू नदी में क्यों नहीं हो? जब आपका दिमाग हर व्यक्ति हैरान होकर बोला, मैसेज नदी में न्यूज से वहां तो धारा तेज है, तो आपका माइंड खुद बोले एक भी विचार जो बहना सीख गया, इसलिए आज का डिसीजन लेने में जीवन की यही सच्चाई, क्लियर डायरेक्शन। जो बहना सीख गया, वह इमोशन, जो परिस्थितियों को अपनाना सीख गया और वह टूटता नहीं है, वह हर हार में ही अर्थ ढूंढ लेता है। क्लैरिटी मनोविज्ञान कहता है, अकेले रेसिलियंस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। साइकोलॉजी इसे डिसीजन मेकिंग कभी क्रोध नहीं आता। सॉलिटरी माइंड कभी कंफ्यूज आता है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि वह खुद आनंद ने कहा है। क्यों आधुनिक लोग दूसरों की राय में जीवित रहते हैं? क्योंकि मैं उसे देखने से पहले ही पहचान लेता है। यही सजगता, माइंडफुलनेस का चरम अकेलापन। तुम्हारे भीतर जो भी होता है, मॉडर्न चाहे वह सबसे बड़ा रोग है, भय हो या इमोशनल एक्सप्रेशन, देखते और इसका सबसे बड़ा इलाज ही खो देता है, सॉलिट्यूड। यानी तुम जब आप अकेले बैठते हैं, बल्कि साक्षी बन गए, गुस्सा निकलने लगता है। मनोविज्ञान कहता है, भीतरी घाव अवेयरनेस डिसॉल्व्स रिएक्शन। अतीत की बुद्ध कहते हैं हिलने लगती है, देखना ही ध्यान है, धीरे धीरे। जब तुम ध्यान में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। समय आता है तुम बोलते कम महसूस करते हैं, महसूस ज्यादा कर, यही हीलिंग है। तुम्हारे शब्द बुद्ध की साधना का मरहम बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है। थेरेपी जो न जीतना चाहता है तभी जाते हैं, जो बस जीना चाहता है, जो जीवन को समस्या नहीं उपहार की तरह कुछ मिनट एकांत। तुम्हें याद है बुद्ध का वो वाक्य की जरूरत है, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग। मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी यानी हर चीज का दुख का भी, डर का भी, भ्रम का भी, सोशल मीडिया। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे समझने की हिम्मत, दूसरों की जिंदगी देखकर धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे दूसरों की सक्सेस देखकर जेलसी, ये मौन, दूसरों के लग्जरीज देखकर ये जीवंत मौन होता है। लेकिन आप जानते हैं जिसमें कोई शोर नहीं पर अनंत उत्तर। जब इंसान अकेले, तुम अब सवाल नहीं पूछते क्यों मेरे माइंड सेल्फ, बल्कि कहते हो सेल्फ, शायद यही मेरे जागरण का रास्ता था। बुद्ध के शब्दों में जर्नी, जो जाग गया उसके लिए टाइमिंग क्षण बुद्ध है, उसका यानी अब जीवन साधना बन जाता है। उसकी जिस मंजिल के लिए वो ध्यान बन जाती है, उसके लिए भीड़ दर्द शिक्षा बन जाता है, और हर क्षण एक अवसर बन जाता है। तुम्हारी राह थोड़ा और समझने का, भीड़ सिर्फ थोड़ा और शांत होने का। मनोविज्ञान से कहते हैं मौन क्यों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आज जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को जीने लगता है, वह अब बाहरी पहचान से परे चला जाता है। ना लोग दुनिया की मान्यता चाहिए, ना किसी की दया। लोग कम्युनिकेशन खुद से पूर्ण हो जाता है। यही लोग अपने अंदर की एम्प्टी अवस्था, दूसरों से भरने कुछ चाहते हो न कुछ, लेकिन जब से अकेले रहना सीख जाते, तुम बस होते हो, तभी आप पूर्ण शांत साक्षी के बनते हैं। क्योंकि अब कुछ कहने को बचता नहीं, आपको केवल महसूस करने को बचता है। सिक्योर व्यक्ति जीवन जब भी कठिन लगे नहीं होता, जब भी अर्थहीन लगे समझता, तो बस एक पल के लिए रुकना, वो पार्टनर अपनी सांसों को महसूस कर। मॉडर्न और याद करना है बुद्ध का हेल्दी रिलेशनशिप तुम्हारे भीतर ही वह सब है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। पहले स्वयं को पूर्ण करो। हर मनुष्य में बुद्धत्व छिपा है। मॉडर्न जागरण की प्रतीक्षा है। मौन से क्यों? जागरण कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, कि सबसे धीमी गहरी प्रक्रिया है जहां तुम धीरे धीरे अपने भ्रमों की परतें उतारते हो। नारायण मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंडिविजुएशन प्रोसेस, जो कालयुग में एक बात कॉमन मिलती है। ये वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति जो समाज में आइडियाज जन्म लेते हैं, उससे हटकर जो वास्तव में है मौन, वह बनने जन्म लेती है मौन। और यही बुद्ध का संदेश जन्म लेती है मौन। स्वयं को जान। मॉडर्न साइकोलॉजी जब इंसान खुद को जानने लगता है तो वह देखता है यही वह चीजें कभी उसे परेशान करती थी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नहीं लगती। अकेला कभी जिन बातों पर वह रोता था, अब उन्हीं बातों पर वह मुस्कुरा देता है, जिसे बुद्ध, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है जिसे साइकोलॉजी की जीवन घटनाओं का नाम नहीं है, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेश शार्प होने लगती। वे हमें बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा मन उलझा है। काम करना बुद्ध कहते हैं
लाइफ भावना को दबाव मत है, समझो आपको अपनी दिशा, क्योंकि जो समझ लिया गया आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगी। यही समझ धीरे धीरे हमें करुणा, कंपैशन महसूस की ओर ले जाती है। मैं तो इतना जब तुम अपने दर्द को सच में समझते हो तो दूसरों के दर्द मॉडर्न महसूस करने लगते हो। साइलेंस एक और यही तुम्हें अहंकार से मुक्त सुपर पावर। बुद्ध ने कहा था कम लोग करुणा सबसे बड़ी प्रार्थना, बाकी सभी लोग, क्योंकि करुणा केवल किसी के लिए दुखी होना नहीं है, बहुत बल्कि यह महसूस करना है कि हम अलग नहीं हैं। बहुत शिकायत, मनोविज्ञान में इसे बहुत सोचता है, एम्पैथिक स्ट्रेस होता है, लेकिन जो दूसरों की भावनाओं से जुड़ जाता है, ऑब्जर्व करता है, लेकिन उनमें वह समझता है, यानी वह समझता है, वह महसूस करता है, पर खोता नहीं। क्लैरिटी से यही संतुलन करुणा का असली रूप है, वही जीतता है। एक बार बुद्ध का पूरा जीवन उसने कहा, जीता जागता भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, अब लोग मुझे अपमानित करते हैं, के अंतिम मैं बदले की भावना में चलता हूँ। तुमने मौन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुमने बुद्ध के जीवन के उन भावों को देखा किसका रहे, जो उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध के जिसने दिया उसका, और तुमने यह भी जाना तो फिर मॉडर्न जीवन में यही दो शक्तियां करो, मौन और यही बोध है। कैसे जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने आए, अब एक प्रश्न उसे अंदर मत उतरने दो। इस यात्रा को वह वही गिर जाएगी जहां से कदम क्या है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, कैसा इमोशनल बाउंड्रीज जरूरी है। मौन की शुरुआत हर भावना तुम्हें छू सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मौन में हिला नहीं, साधु संतों का मार्ग। जब तुम यह सीख, कुछ लोग सोचते हैं तो तुम अपने भीतर एक संतुलित बुद्ध को जन्म देते। कुछ लोग सोचते हैं धीरे धीरे जीवन अब एक युद्ध नहीं लाने से आता है हर, लेकिन बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मौन हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है और हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की विस्तार बन जाती है। तुम दुनिया के बीच खड़े रहकर जिसने खुद को जीत लिया और उसने हजार युद्ध जीत, यही कहती है, क्योंकि आत्म विजय ही अंतिम विजय है, बल्कि बाहरी जीतें अस्थायी हैं, मौन भीतर की जीत बहुत शाश्वत है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को कहते हैं सांस देख, ट्रांसेंडेंस। 2 मिनट जहां व्यक्ति अपने अहंकार कुछ क्षण प्रकृति दुखों से ऊपर उठ जाता है, किसी समस्या का निर्णय लेने से पहले और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। सुबह उठते ही एक को महसूस कर बंद करना और यही अवस्था ही देखते निर्वाण। ये 5 जहां कोई प्रश्न नहीं बदल देते, कोई चाह नहीं, मौन है 3 चरण, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है। मौन सिर्फ यात्रा 3 चरणों से गुजरती। बुद्ध कहते हैं ये वही मौन में ही सब जो बुद्ध ने पार किया और मनोविज्ञान और मॉडर्न साइकोलॉजी ने। व्हेन यू स्टॉप फाइटिंग योर माइंड, पीस बिगिंस। शोर यानी जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो, शुरू में तो शांति अपने आप आ जाती है। ये शांति कुछ पाने से नहीं आती, कभी बेचैनी छोड़ने से आती है, कभी ऊब, अपेक्षाएं छोड़ दो, यही नियंत्रण की चाह छोड़ 90% लोग और बस हर क्षण में होने की कला सीखते हैं। तब यही भीतर एक मुस्कुराहट जन्म लेती है, बीच खड़ी है। वह मुस्कुराहट जो किसी वजह से नहीं होती है, वह बस चरण खुलता है। वह आत्मा की मुस्कुराहट है, विचारों मौन का संगीत है। वह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने अनुत्तर सम्यक संबोधि कहा था। आप सबको स्पष्ट देखना शुरू करते हैं। अब तुम्हारा जीवन साधारण रहकर भी असाधारण हो जाता है। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, मेंटल सेटलिंग पर अलग चेतना से करते हो। ये मन की तुम खाते हो, बोलते हो, बिना किसी बाहरी, पर तुम्हारे भीतर एक मौन पर्यवेक्षक है, आत्मा की जो सब कुछ देख रहा है, निर्लिप्त, शांत और गहरा। यही वह चरण है, यही है वह बुद्धत्व जो हर इंसान यही दर्शाया है, जहाँ वह किसी किताब में नहीं मिलेगा, वह किसी मंदिर में नहीं छिपा, एक जैसे प्रतीत होते हैं। वह तुम्हारी हर सांस में, दुनिया के तुम्हारे हर अनुभव में अपनी सच्चाई से जुड़ने, बस एक पल के लिए रुक जाओ, नहीं किसी मिरेकल की तरह महसूस होती। महसूस करो एक गहरी शांति और तुम जान जाओ नहीं जा सकती कि तुम्हें बाहर क्लैरिटी खोजने की जरूरत नहीं थी, की दिशा, क्योंकि सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर शक्ति। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी जब इंसान मौन और एकांत दोनों में नहीं आ रहा होता है, तो बस आंखें बंद करना और याद है जहां बुद्ध के शब्द, उसे लोगों की वैलिडेशन की जरूरत मत करो, दीप से अपने वैल्यू का, क्योंकि जब तुम स्वयं प्रकाश उसे दुख कम, तो कोई रात तुम्हें डरा नहीं सकती। उसे दुनिया की जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, उसके जीवन को स्थिरता पैदा होती है। और जब तुम जीवन को समझ लेते हो, रिलेशनशिप तो हर दुख होता है, हर डर, काम में भी, हर भ्रम, सोच में भी, खुद ब खुद लाइफ हो जाता है। उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, और गहरी जड़ों वाला पेड़ आंधियों में नहीं गिरता। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत यही है, अकेले खड़े रहना सीख जाना। बुद्ध ने कहा था, जो अकेला खड़ा हो सकता है वही दुनिया की सेवा कर सकता है। मॉडर्न लाइफ में यह आपको क्या देगा? एक, अद्भुत क्लैरिटी, आपको समझने लग जाएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। 2, भावनाओं पर नियंत्रण, आप प्रतिक्रियावादी नहीं, उत्तरदायी बनेंगे। 3, गहरी आत्मविश्वास, क्योंकि आपकी शक्ति भीतर से आएगी, बाहर से नहीं। 4, सही निर्णय लेने की क्षमता, गलत लोग हटेंगे, सही लोग आएंगे। 5, मानसिक शांति, वही चीज जिसकी सारी दुनिया खोज कर रही है।
6. इनर हीलिंग। ब्रोकन हार्ट्स, ट्रॉमा, डिसअपॉइंटमेंट्स सब धीरे धीरे घुलने लगेंगे। 7. स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप जीवन को अलग दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मैं यह यात्रा शुरू कैसे करूं? इसका उत्तर जितना सरल सुनाई देता है उतना ही गहरा है। बस आज से 10 मिनट मौन में बैठने का निर्णय लो। ना अधिक न कम। ना आपको पहाड़ों में जाना है, ना किसी गुरु की तलाश है, ना किसी एक्सपेंसिव कोर्स की जरूरत। बस अपने कमरे का एक कोना या कोई शांत स्थान या सुबह का आकाश और कुछ मिनट मौन। पहली बार जब आप आंखें बंद करोगे, आपकी सांस खुद बताएगी कि आप कितने दिनों से थके हुए थे। आपका मन खुद बताएगा कि उसे कितनी देर से आराम नहीं मिला था। और धीरे धीरे आपका मौन आपका मार्गदर्शक बन जाएगा। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, भीतर देखो। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण से पहले अपने अंतिम क्षणों में थे, तब एक शिष्य ने पूछा, भगवान अब हमारा सहारा कौन होगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही इस पूरी स्क्रिप्ट का अंतिम सार है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। यही ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम सीढ़ी है। भीड़ आपका दीपक नहीं बन सकती, लोग आपका दीपक नहीं बन सकते, दुनिया आपका दीपक नहीं बन सकती। आपका असली दीपक है आपका मौन, आपका एकांत, आपकी आत्मा। जब आप आज यह वीडियो सुन रहे हैं, आपके भीतर शायद अभी एक हलचल हो रही है, एक एहसास कि हाँ, सारी दुनिया की आवाजें थमाकर, थोड़ा रुककर, थोड़ा शांत होकर, थोड़ा अकेले होकर मैं भी अपनी शक्ति को महसूस कर सकता हूं। और यही आपके परिवर्तन की शुरुआत है। तो मित्र, आज तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना जीवन, शोर से भरा हुआ, दौड़ से भरा हुआ, उलझनों से भरा हुआ, जहां तुम खुद को खोते चले जाते हो। दूसरा रास्ता मौन का मार्ग, शांति का मार्ग, आत्मज्ञान का मार्ग, वह मार्ग जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो। याद रखना, जीवन बदलने के लिए बड़े कदम नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा कदम चाहिए। 10 मिनट मौन। आज से यही तुम्हारा पहला संकल्प हो, क्योंकि जब तुम 10 मिनट मौन में बैठते हो, तुम्हारे भीतर की धूल हटने लगती है, तुम्हारी सोच साफ होने लगती है, तुम्हारा मन हील होने लगता है और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। बुद्ध ने अपने जीवन से यही तो दिखाया था। मौन में प्रवेश करोगे तो ज्ञान प्रकट होगा, अकेले रहना सीखोगे तो जीवन बदल जाएगा। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारी शुरुआत है और शायद यही तुम्हारा जागरण है। धन्यवाद।